व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर साहिद महमूद है। आज हम जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं इसको कहते हैं डिहार्निंग, और ये हम करने जा रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रिक डिहार्निंग के थ्रू। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक डिहार्नर हैं, ये दो हैं, इनके साथ पिन्स होती हैं, एक छोटे साइज़ की होती हैं और एक बड़े साइज़ की। तो ये हमारे पास जो फीमेल काफ है इसके छोटे हार्न हैं, तो इसलिए हम छोटे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इनको करंट लगा देंगे सो दैट कि ये गर्म हो जाएं, और उसके बाद हम अब जानते हैं जानवर की तरफ। तो इसकी एज अब तकरीबन है 45 से 50 दिन। तो आप ये देखें इसकी बड जो है अभी एक तो साइज़ इसका छोटा और दूसरा ये फिक्स नहीं हुई। तो इसको हम अब इससे के थ्रू इलेक्ट्रिक डिहार्नर के थ्रू डिहार्निंग करेंगे। एक दूसरी आम रूटीन में लोग यूज़ करते हैं परसा क्रीम। तो परसा जो है बेसिकली वो ये है कि वो 30 दिन से नीचे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब उसकी बड निकल जाती है तो फिर वो इस्तेमाल नहीं होती। जो बड बन जाए तो फिर इलेक्ट्रिक डिहार्नर के थ्रू ही बनती है। और दूसरा इसका एक एडवांटेज ये है कि आप एक तो 5000 इसकी कीमत है एक की, तो एक दफ़ा आप ले लेते हैं तो फिर तकरीबन आलमोस्ट आपको सारी ज़िंदगी ये काम देता रहता है। जबकि परसा अगर प्राइस में आप देखें तो एक ट्यूब से 2-3 बच्चों के बनते हैं, फिर आपको दोबारा उसकी प्राइस लेनी पड़ती है। तो काफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम काफ को जो है लिग्नोकेन लगाएंगे 2% 5 ml फ्रंटल फोसा में, ताकि इसके जो हार्न है वो डिसेंसिटिव हो जाएं और इसको तकलीफ़ ना हो डिहार्निंग के दौरान। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हार्न के इर्द गिर्द जो बड के इर्द गिर्द बाल हैं उसको हम कैंची से रिमूव कर देंगे, ताकि इलेक्ट्रिक डिहार्नर जो है वो आपका बेहतर तरीके से काम करे। तो दोनों साइडों की जो बड है उसको हम इसके गिर्द जो बाल हैं उसको रिमूव कर देंगे अच्छी तरह। हाँ, दोनों बड आप नज़र आ रही हैं। अब जो है इंजेक्शन लगाने की जगह वो है फ्रंटल फोसा, इसको टेक्निकली कहते हैं। तो ये आँख के पीछे बिल्कुल सीधी साइड पे ना आपको एक ग्रूव नज़र आएगा, यानी एक गड़ा छोटा सा है, तो इसको कहते हैं फ्रंटल फोसा। तो इसमें जो बेसिकली नर्व है ना, कोरोनरी नर्व, जो हार्न को सेंसिटिविटी पहुंचा रही है, उसको हम डिसेंसिटिव करेंगे। तो हम 5 ml लिग्नोकेन 2% जो है इसमें इंजेक्ट करेंगे। आपने इस गड़े के बिल्कुल सेंटर में नीडल जो है ना वो सीधी लगा देनी है। ये जब आपकी नीडल बिल्कुल सीधी जाएगी, इस रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई, तो इट्स मीन ये सेंटर में। आपने देखा है कि हमने इसको दोनों साइडों पे लिग्नोकेन 2% जो है 5 ml दोनों फ्रंटल फोसा में लगा दिया। इससे ये है कि दोनों हार्न इसके जो हैं वो डिसेंसिटिव हो जाएंगे, यानी उनको उनमें सेंसेशन नहीं रहेगी, उसको बच्चे को दर्द नहीं होगा जब आप बनाएंगे। अच्छा, इंजेक्शन लगाने के बाद हम इसका 25 मिनट वेट करते हैं, ताकि इसकी पूरी जो नर्व है वो पूरी तरह डिसेंसिटिव हो जाए और इसको किसी किस्म की पेन ना हो। अच्छा, अगर इसमें इंजेक्शन लगाने में आपने ये एहतियात करनी है, एक तो अगर आपका ग्रूव में बिल्कुल नीडल सीधी नहीं जा रही और पूरी नहीं जा रही, तो वो नर्व आपकी जो डिसेंसिटिव नहीं होगी, क्योंकि वो यहाँ पे आपके ब्रेन और स्कल जो होता है उसकी बोन्स होती हैं साइडों पे। तो अगर आप टेढ़ी लगाएंगे तो वो बोन्स में आपकी एक तो नीडल लगेगी और पूरी तरह नर्व डिसेंसिटिव नहीं होगी। अगर डिसेंसिटिव नहीं होगी तो एनिमल को पेन वैसे ही होगी। अच्छा, दूसरा आप इसमें ये है कि परसा और इलेक्ट्रिक डिहार्निंग में डिफरेंस जो होता है, जो परसा बेसिकली आपका ये जो होता है वो एक तो वुंड बना देती है और उसकी थोड़ी सी जो रिकवरी है वो थोड़ा सा टाइम लेती है, 2-3 दिन ले जाती है। इलेक्ट्रिक डिहार्निंग का ये फ़ायदा होता है कि वेल फॉर हमने आज बनाया तो कल ये मुकम्मल तौर पे इसका ज़ख्म जो है वो कंप्लीट साफ़ होगा, और इस तरह आपका एनिमल को ज़्यादा पेन भी नहीं होगी और आपका ज़ख्म भी ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, थोड़ी सी हम इसकी मैनेजमेंट बता दें। काव्स हमारे इस सीज़न में आए हैं, मोस्टली 80 काव्स आए हैं, तो सारे काव्स की विनिंग हो चुकी है। अब हमारे पास ये 3 ही बचे हैं, और ये 2 जो हैं इनकी 3 महीने एज है, और ये जो है बच्चा इसकी अब तकरीबन 2 महीने होने वाली है। तो थोड़ी सी आपने मैनेजमेंट भी देख लें। हमने साइडों पे मिनरल ब्लॉक लगाए हुए हैं और नमक का भी एक ब्लॉक लगाया हुआ है, ताकि बच्चे मट्टी ना खाएं, उनको लिक करें। और अगर हम थोड़ी सी इनकी वनडे की आपको फार्मूलेशन दिखा दें, तो इसमें हमारे पास ये देखें, ये हमने लूसन का जो है उसको थोड़ा सा ऐड किया है इसको, और साथ हमारा वनडा है। वनडे की हमारी तकरीबन CP इनको 27 जा रही है इस वक्त,
और हे का बेसिकली मकसद ये है कि इनके ह्यूमन जो डेवलपमेंट है वो जल्दी हुई, तो जितनी बच्चे की जल्दी ह्यूमन डेवलपमेंट होगी उतना ही उसका परफॉर्मेंस जो है ना वो बढ़ती जाएगी। ये एक फीमेल काफ है, इसका पहले तो हम आपको टैग दिखा दें, ये 12-15 है। इसकी बैक साइड पे हमने इसकी डैम का और बर्थ डेट नंबर लिखा हुआ है। ये देखें, ये 6/1/22 की इसकी बर्थ डेट है और 4444 इसकी डैम का नंबर है। तो एक तो माशाल्लाह देखें ये 3 महीने के और तकरीबन 17 दिन की बनती है और इसका वेट जो है वो तकरीबन इस वक्त 170-180 है। अब इसकी डीहार्निंग हमने ऑलरेडी की हुई, आपको दिखाने का बस मकसद यही था कि इलेक्ट्रिक डीहार्निंग के थ्रू डीहार्निंग होती कैसे है। तो ये देखें इसकी यहाँ पे बड होनी थी जो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, दोनों साइडों पे आप चेक करें। तो ये इलेक्ट्रिक डीहार्निंग का ये फ़ायदा है कि 0% आपके रीग्रो के चांस होते हैं, जबकि परसा के थ्रू ये होता है कि आपको मोस्टली जो है 5-10% जो हार्न है वो दोबारा ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे ये नहीं होता। अच्छा, अगर हम डीहार्निंग बेसिकली करते क्यों हैं, डीहार्निंग का अगर हम देखें तो डीहार्निंग के जो नुकसानात ये है कि एनिमल के जब सींग निकल आते हैं तो मोस्टली ये होता है कि कमर्शियल फार्म में या आप डेयरी फार्मिंग सेटअप में आ जाते हैं तो जानवर आपने इकट्ठे रखने होते हैं। तो अगर किसी एनिमल के या सींग निकल आते हैं तो वो इससे ये होता है कि दूसरे एनिमल को इंजरी कर सकता है, उसकी आंख में मार सकता है या उसके पेट में। तो और दूसरा ये है कि जब आपने उसको खुद हैंडलिंग करना है तो हो सकता है कि वो आपको भी इंजर्ड कर दे। तो बेसिकली ये डीहार्निंग के एडवांटेज हैं। अगर आप नहीं करते तो इससे ये है कि आपको इंजरी के चांसेस होते हैं। तो और दूसरा ये भी है कि जो इम्पोर्टेड ब्रीड है हमारे पास, एक्जॉटिक ब्रीड है, उसमें ये है कि ये वैसे भी खूबसूरत लगते हैं अगर आप डीहार्निंग करते हैं। डीहार्निंग नहीं करते तो ये अजीब से ही लगते हैं। जी, अभी हम तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं इंजेक्शन लगाए हुए और उम्मीद है कि हाथ भी डिसेंसिटिव हो गए हैं। और दूसरा ये है कि हमारे इलेक्ट्रिक हार्नर भी फुली रेड हो गए हैं, गर्म हो गए हैं। सो हम इसकी स्टार्ट करते हैं। तो ये एक बनी हुई है पिन, तो ये हार्न की बिल्कुल आपने सेंटर में रखनी है। तो ये साइडों पे रिंग बना लेगी और इसके मसल्स को बर्न कर देगी। तो बेसिकली हमारा मकसद ही जो है वो हमने बर्ड के मसल्स को बर्न करना है। तो जब बर्ड के मसल्स बर्न हो जाएंगे तो उसकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। ये आप देख रहे हैं कि एनिमल को कुछ फील नहीं हो रहा, वो आराम से खड़ा हुआ है बिल्कुल। और ये अगर आप बर्ड को फोकस करें तो देखेंगे कि बर्ड के बिल्कुल हमने साइडों पे रखा है और ये इसके मसल्स को बर्न कर देगा। अगर हम इंजेक्शन नहीं लगाते तो ये एनिमल आपको 5 बंदों से भी काबू नहीं आना। अगर हम आप फोकस करें तो साइडों पे देखेंगे आपको रेड कलर की लाइन नज़र आएगी। तो ये रेड कलर की लाइन बेसिकली शो कर रही है कि इसके मसल्स जो हैं वो बर्न हो गए। तो बस ये इसका हमने एक साइड के हार्न बना लिए हैं। अब दूसरी साइड को हम करते हैं, हमने हम बर्न कर लिया, हम दूसरी साइड के हार्न को बर्न करते हैं। सिमिलरली हमने ये बर्ड इसकी खली तो हमने बर्ड के बिल्कुल सेंटर में इसको लगाना है ताकि इसके साइडों पे मसल्स हैं वो बर्न हो जाए।